जब जर्गन क्लॉप लिवरपूल को छोड़कर जा रहा था तब टोनी क्रूज ने एक लाइन बोली थी, आपके सामने है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हुएवर भाई इज नाउ एबल टू साइन जर्गन क्लॉप। मेरे भाई इस बंदे को, टोनी क्रूज को भाई नेक्स्ट प्रेसिडेंट बना दो ऑफ रियल मैड्रिड। भाई नेक्स्ट प्रेसिडेंट नहीं तो भाई कुछ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दो जो रियल मैड्रिड देने को रेडी भी है। एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर के फॉर्म में उसको देख रही है, असिस्टेंट कोच के फॉर्म में उसको देख रही है। जो जिडान को पहले रोल दिया गया था 2010 पे, फिर धीरे वो कोच बन गया था रियल। भाई इसको ये रोल दो, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा ये फॉर रियल मैड्रिड, फॉर आवर फ्यूचर। इस बंदे को, ये एक सही मायने में एक फुटबॉलिंग ब्रेन है। एक फुटबॉलिंग ब्रेन ऐसा ही होता है, इसको पता है रियल मैड्रिड इस समय क्या लैक कर रही है। इसने सबसे पहले नाम किसका लिया था? एंजेलो स्टिलर, जो रियल मैड्रिड के प्लेयर्स फैंस दूर दूर तक जानते भी नहीं थे। उसने एक ऐसा नाम लिया। भाई जब भी टोनी क्रूज कुछ आपको बोलता है, दोनों कान खोल के सुनो। एक फुटबॉलिंग ब्रेन कुछ बोलने की ट्राई कर रहा है, कुछ समझाने की ट्राई कर रहा है, समझो भाई। और टोनी क्रूज को बहुत चीजें पता है भाई राइट नाउ रियल मैड्रिड के लिए एक परफेक्ट कोच कौन है? जर्गन क्लॉप है। एंड दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई रियल मैड्रिड ट्राई भी कर रही है टोनी क्रूज के थ्रू कन्विंस कर रहे हैं हम जर्गन क्लॉप को, जो बिल्कुल भी दूर दूर तक पॉसिबल नहीं। और रिपोर्ट्स आप भर भर के ऑलरेडी बहुत बार देख चुके होगे, थंबनेल भी देख चुके होगे। भाई क्लॉप ने खुद सामने से रिजेक्ट कर दिया, जाओ भाई अपने 15 यूसीएल लेके साइड में जाओ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं तुम्हारा कोच बनने में। देखो भाई रियल मैड्रिड को क्लियर है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रियल मैड्रिड को क्लियर है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्लॉप है, सेकंड प्रायोरिटी मोरिन्यो है। और मोरिन्यो का भाई सबको क्लियर हो चुका है, फेब्रिजियो भी क्लियर कर चुका है, पूरी दुनिया को क्लियर कर चुका है। भाई फेब्रिजियो मोरिन्यो रेडी है, 100% ही इज रेडी। वो सामने से खुद आना चाहता है, रियल मैड्रिड को कोच करना चाहता है, रियल मैड्रिड का मैनेजर बनना चाहता है, रियल मैड्रिड को संभालना चाहता है। बट रियल मैड्रिड को भी अच्छे से क्लियर है, अगर हमें अपना ड्रेसिंग रूम संभालना है, इन प्लेयर्स को संभालना है, तो हमें मोरिन्यो की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आपको ड्रेसिंग रूम के साथ साथ अगर आपको अपना फ्यूचर संभालना है, फ्यूचर के साथ साथ जो प्रोजेक्ट, अब तो प्रोजेक्ट वर्क खत्म हो गया भाई। एम्बाप्पे को लाए, इतने लाए, बेलिंगम लाए, कामाविंगा लाए, चुआमेनी लाए, भर भर के प्लेयर्स लाए। जो प्रोजेक्ट हम बना रहे थे, अगर उस प्रोजेक्ट को संभालना है तो आपको क्लॉप की जरूरत है। एंड दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रियल मैड्रिड ने क्लॉप के रिप्रेजेंटेटिव को क्लियर भी कर दिया, भाई अगर तुम आते हो, रियल मैड्रिड का कोच बनते हो, अगर हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो, हम तुम्हें वन ऑफ दी हाईएस्ट पेड मैनेजर बना देंगे पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में। क्योंकि रियल मैड्रिड को पता है ये बंदा क्या ऑफर करेगा रियल मैड्रिड में। अगर ये बंदा आ जाता है, क्लॉप अगर रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर लेता है एज अ कोच। बट जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया भाई, क्लॉप रिजेक्टेड रियल मैड्रिड। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्लॉप बिल्कुल इतना सा भी इंटरेस्टेड नहीं है रियल मैड्रिड को कोच करने में, बल्कि ही प्रेफर्स मैं वेट कर लूंगा जब तक नागेल्समैन कोच है ऑफ जर्मन नेशनल टीम। भाई मैं रेडबुल छोड़ूंगा रियल मैड्रिड के लिए नहीं, मैं जर्मनी के लिए छोड़ूंगा। ही प्रेफर्स टू वेट फॉर जर्मनी, रियल मैड्रिड नहीं। बट क्वेश्चन ये खड़ा होता है, ऐसा क्यों है कि क्लॉप इतने बड़े क्लब में रियल मैड्रिड में इंटरेस्ट शो ही नहीं कर रहा है? ऐसा क्यों है? और ये मैं इसका आंसर आपको बहुत पहले ही दे चुका हूं, अगर आप मेरी वीडियोस अच्छे से देखते हो। जब जाबी अलोंसो को सैक किया गया, इसका रीजन है पेरेज। जब जाबी अलोंसो को सैक किया था, आपके सामने मैंने क्वेश्चन आपके सामने ही रखा था, मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा था, कोई सा भी बड़ा नाम का बड़ा लेगेसी वाला कोच रियल मैड्रिड में क्यों आना चाहेगा? जब किसी भी बड़े कोच को ये बात पता है रियल मैड्रिड में चीजें कैसे काम करती, जब उसको पता है यहां पर इधर मुझे मेरे सिस्टम के हिसाब से प्लेयर्स ही नहीं मिलेंगे, जो मैं फुटबॉल खिलाना चाहता हूं वो प्रोफाइल्स ही नहीं है मेरे पास, मैं कैसा अपना नाम, अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करूंगा इस क्लब में? कोई सा भी बड़ा कोच क्यों आना चाहेगा इस क्लब में जहां पर उसको पता है पेरेज, यहां पर मुझे मेरे प्रेसिडेंट, मेरे बोर्ड से मुझे बैकिंग ही नहीं मिलेगी? कोई सा भी बड़ा कोच क्यों आना चाहेगा जब उसको पहले से ही पता अपना नाम मिट्टी में डुबाने क्या करने आएगा? जब उसको पहले से ही पता है यहां इस क्लब में कोच से ऊपर प्लेयर्स को रखा जाता है। कोई सा भी बड़ा कोच क्यों आना चाहेगा जब उसको पहले से ही पता है यहां पर फालतू का अननेसेसरी प्रेशर बनाया जाता है, कौन से किस प्लेयर को खिलाना है, किस प्लेयर को नहीं खिलाना है, बेंच करना है, यहां पे ऊपर से प्रेशर बनाया जाता है, बाहर मीडिया से प्रेशर बनाया जाता है। जो अभी रिसेंटली अरबलोहा के साथ हुआ कि पितार्च को बार बार क्यों यूज क्यों खिलाया जा रहा है जब आपके पास कामाविंगा बेंच पर है।
जब क्यों भी कोई सा बड़ा कोच आएगा, जब उसको पहले से ही पता है यहां पर कोच के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से, फुटबॉल के हिसाब से, प्लेइंग स्टाइल के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से साइनिंग्स नहीं होती हैं, प्रोफाइल्स के हिसाब से साइनिंग्स नहीं होती हैं, यहां पे प्रेसिडेंट के हिसाब से होती है, यहां पे शर्ट सेल्स के हिसाब से होती है। इसका प्राइम एग्जांपल है एंजेलो स्टिलर। हम क्यों नहीं ला रहे हैं, क्यों हम रॉड्री के पीछे जा रहे हैं? क्योंकि उसकी शर्ट सेल्स है, उसका बिजनेस है। क्यों कोई बड़ा कोच आएगा जब उसको पता है यहां पे ठीक है, यहां पे बिगड़ेल प्लेयर्स है, यहां पे प्लेयर्स सुनते नहीं, यहां पे प्लेयर्स समझते नहीं है। अगर मुझे उनको पनिश करना हो, अगर मुझे उनको बेंच करना हो, अगर मुझे उनको सुधारना हो, जो ज़ाबी अलोंसो ने करने की ट्राई करी थी विनीशियस जूनियर के साथ, तो प्रेसिडेंट का, तो क्लब का ऊपर से ऑर्डर आ जाता है, आपका सफर इतना ही था, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। एंड ये जर्गन क्लॉप की खुद की लाइन है, ये खुद की उस बंदे की स्टेटमेंट है ज़ाबी अलोंसो पर, आपके सामने। ज़ाबी अलोंसो भाई, जिसने 2 साल से ऊपर इतना गलत लेवल का टैलेंट दिखाया, कोचिंग दिखाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट कोचिंग दिखाई, किस लेवल का वो कोच है। 2 साल से ऊपर लेवरक्यूसन में ऐसे कोच को, अगर ऐसा कोच अगर 6 महीने में ही बाहर हो जाता है रियल मैड्रिड से, तो ये भाई बहुत कुछ दिखाता है। किसके बारे में, किसके बारे में दिखाता है? ज़ाबी अलोंसो के बारे में, जो काफी फैंस को लगता है कि ज़ाबी अलोंसो को सही बाहर कर दिया। भाई वो नहीं, वो हैंडल नहीं कर पाया ड्रेसिंग रूम को, नहीं, वो ज़ाबी अलोंसो के बारे में नहीं दिखाता। अगर 6 महीने में ज़ाबी अलोंसो जैसा कोच बाहर हो रहा है, वो रियल मैड्रिड के बारे में बताता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्लॉप की लाइन है, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं क्लॉप के। भाई थिंग्स आर नॉट 100% राइट एट द क्लब। कोई भी बड़ा कोच क्यों आएगा, ये जो सवाल है खुद से पूछो। अपना नाम बिगाड़ने आएगा, एक बड़ा कोच की बात कर रहा हूं, अपनी लेगेसी डुबाने आएगा। ना प्लेयर्स सुनते हैं इस क्लब में, ना प्रेसिडेंट सुनता है इस क्लब में, ना उसके हिसाब से, उसके सिस्टम से हिसाब से उसको साइनिंग्स दी जाती है, और पूरा का पूरा ब्लेम किस पे जाता है? कोच पर। ज़ाबी अलोंसो, कार्लो एंसेलोटी। बैलेंस है नहीं इस टीम में, स्ट्रक्चर्स है नहीं इस टीम में, अथॉरिटी कोच की बहुत ज्यादा लिमिटेड है, डायरेक्शन है नहीं इस क्लब में, प्रोफाइल्स सेम प्रोफाइल्स है, राइट प्रोफाइल्स है नहीं इस क्लब में। भाई एक बात समझ लो, क्लॉप को जरूरत नहीं है अपना नाम और बढ़ाने, उसको जरूरत नहीं है रियल मैड्रिड की। इस समय रियल मैड्रिड को जरूरत है, रियल मैड्रिड के प्रोजेक्ट को जरूरत है, रियल मैड्रिड के फ्यूचर को जरूरत है जर्गन क्लॉप की। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अपने थॉट्स जरूर रख के जाना इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, क्लॉप ब्लॉग पे तो रखना ही। एंड आई रियली होप आपने 2 सेकंड का काम लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई फॉर एक क्रिएटर के लिए, फॉर मोर वीडियोस। इतने ही इंटेंसिटी और पैशन के साथ बनानी है तो भाई ये 2 काम करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आपके सामने है भाई। रियल मैड्रिड आर इंटरेस्टेड इन स्पर्स के राइट बैक में पेड्रो पोरो टू रिप्लेस कारवाहाल इन द स्क्वाड नेक्स्ट सीजन। देखो भाई, ये बहुत पुरानी बात है, मुझे नहीं, शायद आप लोग तब जानते भी नहीं होंगे यार, मेरे को, मैं खुद नहीं जानता मैं किसकी लाइव स्ट्रीम में बैठा हुआ था। वो एक डॉक्टर भैया है, कौन थे वो भैया, आते दुबई से थे, कहीं से तो थे यार, वो मैं एग्जैक्ट भूल गया। तब भी मैंने एक नाम लिया था भाई, परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ कारवाहाल इज पेड्रो पोरो। अगर मैं कारवाहाल को ध्यान में रखूं, पेड्रो पोरो इतना कंसिस्टेंट राइट बैक, जो पूरे राइट फ्लैंक पर प्रॉपर बैलेंस देता है, ये बंदा बहुत ज्यादा कंप्लीट है यार। ये बंदा एज अ राइट बैक भाई, राइट विंग बैक खिलाना, राइट बैक खिलाना, भाई इस बंदे के पास जो क्रॉसिंग है, जो शूटिंग है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका। ये सेट पीसेस लेता है भाई, डिफेंसिवली बहुत अच्छा खासा सॉलिड बंदा, बॉल पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। फॉर मी, अगर आप मुझसे पूछोगे डैनी कारवाल की परफेक्ट रिप्लेसमेंट मुझे राइट नाउ किसमें दिखती है, वो है पेड्रो पोरो। परफेक्ट बंदा टू रिप्लेस कारवाल। भाई देखो, ट्रेंट मैं पहले भी रख चुका हूं, ट्रेंट थोड़ा इंजरी प्रोन प्लेयर है। ट्रेंट एंड पेड्रो बहुत सॉलिड भाई, बहुत अच्छा खासा सॉलिड कॉम्बिनेशन बन जाएगा भाई। ट्रेंट को आप मिडफील्ड में भी खिला सकते हो, आप ट्रेंट को आप डबल पिवट में भी खिला सकते हो, आप पेड्रो पोरो को राइट बैक भी खिला सकते हो, राइट विंग बैक भी खिला सकते हो, लेफ्ट बैक भी खिला सकते हो भाई। ये दोनों खेलता है, काफी कंप्लीट फुल बैक है, काफी सॉलिड कंप्लीट फुल बैक है, काफी कंसिस्टेंट फुल बैक है। एंड जो समझने वाली बात है, अगर टॉटनहम, जो भाई बहुत ही हाई चांस है, बहुत ज्यादा हाई चांस है भाई, टॉटनहम अगर रेलीगेट हो जाती है, कोई सा भी प्लेयर, मुझे नहीं लगता कोई भी नहीं रुकेगा भाई टॉटनहम के साथ। हर एक प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर्स, वेंडरमैन हो गया आपका, रोमेरो हो गया आपका, पेड्रो पोरो हो गया आपका, हर एक बड़ा प्लेयर हंसते हंसते छोड़ के जाएगा
स्पर्स को, टॉटनम को। टॉटनम भाई खुद ही निकालेगी बाहर टू कवर जो इतना बड़ा लॉस होगा भाई, कोई सोच भी नहीं सकता। इतना बड़ा स्टेडियम बनाया उन्होंने, इतना बड़ा झटका फाइनेंशियली लगेगा भाई, ये खुद हंसते हंसते खुद टॉटनम निकालेगी भाई, फॉर मनी, फॉर पैसा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना क्लॉप पर, मोरिन्यो पर, क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर क्लॉप, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अगर मान लेते हैं क्लॉप ने अगर रिजेक्ट कर दिया है, तो मोरिन्यो ही सेकंड बेस्ट ऑप्शन। जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने यही रखा था, पहली प्रायोरिटी क्लॉप को रखो, सेकंड में मोरिन्यो ही अब आपके लिए बेस्ट है। कम से कम ड्रेसिंग रूम तो संभालो, पहले इन प्लेयर्स को इनकी औकात तो दिखाओ। That's all for this video भाई। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में पेड्रो पोरो पर जरूर रख के जाना। I'll see you very soon. I really hope like and channel को सब्सक्राइब. I'll see you very soon.